Hello everyone, dear students of class 10th. I welcome you all to our learning platform Molding Minds. Students, today we have English worksheet number 26 and the chapter number 2nd you will read in this worksheet. And it is from First Flight textbook. ये First Flight textbook से है and the name of the chapter is Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. Nelson Mandela was the first president of South Africa. सो आप ये ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर ध्यान रखें, उन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी से इस चैप्टर को उठाया गया है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जीवन कथा जो खुद लिखी गई हो, जो उस व्यक्ति ने ही लिखी है। सो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है आपकी चैप्टर से, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं बड़े सिंपल से ही। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Comrades means उनके जो साथी, कंपेनियन जो उनके साथ लड़े हैं, वो बोलते हैं कि स्ट्रगल में, इस आज़ादी पाने की स्ट्रगल में मैंने क्या सीखा है? मैंने करेज, साहस का असली अर्थ, असली मीनिंग सीखा है। क्योंकि वो एक अपार्टाइड मीन्स रंग भेद की नीति से लड़ रहे थे। जो काले लोग थे उनसे उनका बहुत डिस्क्रिमिनेशन, उनसे बहुत भेदभाव किया जाता था। सो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो विजय हो पाए और इसीलिए बोल रहे हैं कि इस स्ट्रगल में जो मेरे साथी हैं उन्होंने ही मुझे इस करेज, साहस का असली मीनिंग सिखाया है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर और बार बार मैंने देखा है कि बहुत सारे मैन ने, वुमेन ने अपनी लाइफ को रिस्क पर डालकर अपनी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया है, एक आइडिया के लिए सैक्रिफाइस उन्होंने कर दिया है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो खड़े रहते हैं बगैर, चाहे उनके ऊपर कितने ही अटैक्स, प्रहार हों, चाहे उनको कितना ही टॉर्चर किया जाए, लेकिन वो बगैर ब्रेक हुए, बगैर टूटे हुए अपने आइडिया के लिए, अपने विक्ट्री के लिए वो खड़े रहे हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। और ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी दृढ़ता, रेजिलियंस उन्होंने दिखाई है जो आपके इमेजिनेशन को, सोचने की शक्ति को, कल्पना को डिफाई कर देती है, तोड़ देती है। मीन्स यू कैन नेवर थिंक व्हाट दिस पर्सन्स हैव डन। आप बिल्कुल नहीं सोच सकते कि कितना इन व्यक्तियों ने सेक्रीफाइस किया है। आई लर्न डैट, मैंने सीखा है, करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। दिस इज द, आई थिंक द लाइन, द सेंटेंस ऑफ द चैप्टर। ये सबसे बेस्ट सेंटेंस और चैप्टर इस चैप्टर का है। क्या कहते हैं? मैंने सीखा है करेज, जो बहादुरी है, इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। उसमें डर की अनुपस्थिति, अब्सेंस नहीं है। डर रहता है, डर सबको लगता है, लेकिन बहादुर व्यक्ति कौन है? बट द ट्रायम्फ ओवर इट, जो उस व्यक्ति उस फियर के ऊपर विजय पा लेता है। दैट पर्सन वॉज करेजियस, वो व्यक्ति बहादुर है। ट्रायम्फ माने विक्ट्री पाना, सक्सेस या विन। लास्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कनक्योर्स दैट फियर। ये बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरे नहीं, अफ्रेड माने डरना, लेकिन बहादुर व्यक्ति वो है जो उस डर के ऊपर कनक्योर, जीत पा ले। तो यहाँ पर हमारा एक्सट्रैक्ट, छोटा सा एक्सट्रैक्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हम कुछ MCQs करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स स्ट्रगल अगेंस्ट। किस चीज़ के खिलाफ वो स्ट्रगल की उन्होंने? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम, डिस्क्रिमिनेशन और लिबर्टी। बेसिकली उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, समान जो सुविधाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीडम के लिए, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के लिए, और लिबर्टी, अपनी आज़ादी के लिए, इन चारों ही पॉइंटों के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई, स्ट्रगल की थी। बट यू कैन हेयर पुट आंसर नंबर फर्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू। वो ऑप्शन आप चूज़ करें जिसको ट्रू नहीं है। ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। वो अपने जो साथी है, कंपेनियन, उनसे उन्होंने डर सीखा। सो आंसर नंबर यही है, यही उन्होंने बिल्कुल नहीं सीखा था। जो आखिरी के 3 सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। मैन एंड वुमेन कैन गिव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग।
पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट इज हार्ड टू इमेजिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज करेज डिफाइंड हेयर। जो करेज है, साहस, उसको कैसे दिखाया गया है। अब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना, फाइटिंग वॉर्स एंड पुटिंग ह्यूमन बींग्स इन चेन्स, लड़ाई लड़ना और लोगों को बेड़ियों में डालना, कीपिंग नेल्सन मंडेला इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला को जेल में डालना, विक्ट्री और फियर, डर के ऊपर जीत दिखाया गया है। यहाँ पर करेज को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ। सो मैंने बताया था विक्ट्री, विन और सक्सेस आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम ऑफ ट्रायम्फ इज डिफीट, हार जाना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है वो मेरे हिसाब से इररेलीवेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने देखा भी है। जो आपका जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर डाला है उसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं है। सो दीज क्वेश्चंस आर इररेलीवेंट और मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो हम क्यों ना अपने पेपर बेस्ड प्रिपरेशन करें। लास्ट क्वेश्चन ठीक है, आपको फॉर्म नाउन्स फ्रॉम गिवन वर्ब्स, आपको नाउन्स बनाने हैं इन वर्ब से। सो होप वर्ब भी है और नाउन भी है, तो होप को आप सेम लिखें। होप माने आस या आशा करना। लीड वर्ब भी है, नाउन भी है, नेतृत्व या किसी चीज़ का नेतृत्व करना। इमेंसिपेट होता है लिबर्टी, किसी से मुक्ति पाना, तो इसका आपको लिखना पड़ेगा, नाउन इसका अलग हुआ, EMANCIPATION। डिप्राइव का मतलब है किसी से वंचित रखना, दूर रखना। डिप्राइव वर्ब है, इसका नाउन होगा डेप्रीवेशन, DIPRIVATION। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में आप क्या मैसेज पढ़ सकते हैं, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली as shown in this picture. And if you find this video helpful for you, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends and keep watching and supporting our channel Molding Minds। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।